Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all will be fine. Today I am going to teach you new of our Sun series Social Study grade 7. Now all of you open your reading textbook page number 1. Page 1. Lesson number 1. Physical state of the earth. Physical means ज़ाहिरी, ज़मीन की ज़ाहिरी हालत. Start reading. Our earth is about 4.5 billion year old. It formed from the dust and gases that surrounded the sun. The interior of the earth is mostly made up of the silicate rocks and metal. Over time the interior of the earth differentiated into layers. Dear student, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो अर्थ है वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है और ये किससे बनी थी? डस्ट और गैसेस से बनी थी जो कि सूरज के गिर्द सराउंडेड करते थे. ज़मीन का जो इंटीरियर है वो ज़्यादातर सिलिकेट रॉक्स और मेटल से बना होता है. इसके अलावा हमारी जो ज़मीन है उसकी जो अंदरूनी हालत है उसको हमने मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है. द अर्थ इंटीरियर, ज़मीन की अंदरूनी साख्त. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ 4 लेयर. हमारी जो ज़मीन का इंटीरियर है या अंदरूनी साख्त है वो 4 लेयर्स में तकसीम है. फर्स्ट वन इज़ इनर कोर, सेकंड वन इज़ आउटर कोर, क्रस्ट एंड मैंटल. वी विल एक्सप्लेन ऑल दीज लेयर. फर्स्ट वन, द इनर कोर. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड inner core. What is inner core? The innermost layer of the earth is inner core. It is a huge solid metal ball composed of iron and nickel. It is composed of iron and nickel and its diameter is 2400 kilometer. Second is outer core, the layer above the inner core. Inner core से above जो layer होती है उसको हम outer core बोलते हैं और ये किससे बनी होती है? लिक्विड आयरन से, निकल से, सल्फर एंड ऑक्सीजन से. दिस लेयर इज़ अबाउट 2300 किलोमीटर थिक और इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन कितनी है? 2300 किलोमीटर थिक. हाउ इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ क्रिएटेड? ज़मीन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे क्रिएट होती है? व्हेन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ फ्लोज अराउंड द इनर कोर. जब जो आउटर कोर है अर्थ का वो इनर कोर के ऊपर फ्लो करेगा, मेटल्स मूव, तो इसकी वजह से धात क्या करेगी? हरकत करेगी. दिस मूवमेंट ऑफ मेटल्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे क्रिएट होती है? मूवमेंट ऑफ मेटल्स की वजह से. जब धातें जो हैं वो हरकत करती हैं तो ज़मीन के ऊपर क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड. पेज नंबर 2. एंड द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज द मैंटल. द मैंटल इज अ 2900 kilometer thick shell of rocks that encloses the core. It is composed of iron, oxygen, silicon, aluminium and magnesium. The mantle is divided into 2 layers, the lower mantle and the upper mantle. The lower mantle is made up of solid rocks and the upper mantle is made up of both solid and liquid rocks. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेंटल है, थर्ड लेयर है अर्थ की, वो उसके 2 हिस्से होते हैं. फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? लोअर मेंटल एंड द सेकंड वन इज अपर मेंटल. जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड रॉक से बनी होती है जबकि जो अपर मेंटल है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों रॉक से बनी होती है. इसके अलावा जो मेंटल है वो किससे बना होता है? आयरन से, ऑक्सीजन से, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बना होता है और इसकी जो थिकनेस है वो 2900 किलोमीटर है. फोर्थ वन इज द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर. अब क्रस्ट क्या है? ज़मीन की आउटर मोस्ट लेयर है. इज कॉल्ड क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर. द लैंड is composed of granite, sedimentary rocks and metamorphic rock. It is called the continental crust. The ocean floor is mainly composed of basalt. It is called the oceanic crust. The crust and the uppermost part of the mantle form the rigid layer of the earth called the lithosphere. The lithosphere lies over the asthenosphere, that is a layer of soft rocks. तो स्टूडेंट जो क्रस्ट है वो क्या है? अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है और ये ज़मीन की सबसे थिनेस्ट लेयर होती है और इसकी थिकनेस कितनी होती है? सिर्फ 8 से 40 किलोमीटर से. और ये किससे बनी होती है? ग्रेनाइट से, सेडिमेंट्री रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से. और इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोलते हैं. जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है, क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल. क्रस्ट और मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है वो रिजिड लेयर बनाता है अर्थ की, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं. लिथोस्फीयर क्या है? रिजिड लेयर ऑफ द अर्थ है. लिथोस्फीयर लाइज ओवर द एस्थेनोस्फीयर. अब ये जो लिथोस्फीयर है ये किसके ऊपर लाई करती है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लाई करती है. और एस्थेनोस्फीयर किससे बनी होती है? सॉफ्ट रॉक से बनी होती है. प्लेट टेक्टोनिक्स.
The concept of the plate tectonic was developed in the 1960s. According to this concept, the lithosphere is not a single piece of a layer. It is divided into several large and small slabs of rocks called tectonic plates. These plates slide over the asthenosphere and interact with each other. This interaction involves colliding, separating, and sliding of the plates. The process involved in these movements is called plate tectonics. The movement of plates cause earthquake, volcanic eruption, mountain formation, and other changes in the earth landscape. So dear student, what is plate tectonic? Plate tectonics क्या होती हैं? ये जो movement होती हैं हमारे पास, कोलाइडिंग, सेपरेटिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ द प्लेट्स, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं. और जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1960 में पेश किया गया. इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो लिथोस्फीयर है वो एक सिंगल पीस नहीं है, लेयर का एक सिंगल पीस नहीं है. अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर ज़मीन का बैरूनी हिस्सा है, जबकि इस लिथोस्फीयर को हमने क्या किया? मुख्तलिफ बड़ी और छोटी लेयर्स में तकसीम किया गया. ये जो प्लेट्स हैं ये क्या करती हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्लाइड करती हैं और इंट्रैक्ट करती हैं. और इस इंट्रैक्शन में क्या क्या होता है? कोलाइडिंग हो जाती है, सेपरेटिंग हो जाती है और स्लाइडिंग हो जाती है. किसकी? प्लेट्स की. और इस प्रोसेस में जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं. अब इन मूवमेंट की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अर्थक्विक, ज़लज़ले हो सकते हैं, वोल्केनिक करप्शन, आतिशफशां का फट जाना, माउंटेन फॉर्मेशन या फिर पहाड़ बनते हैं, एंड अदर चेंजेस इन द अर्थ लैंडस्केप. और इसके अलावा ज़मीन पर और भी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं. The continental drift theory. The theory of the continental drift was proposed by Alfred Wenger in the early 20th century. इस theory को सबसे पहले किसने propose किया था? Alfred Wenger ने 20th century में. According to him, all the continents were once a single landmass that he named Pangaea. Pangaea separated into pieces over time and took the position of the present continent. This theory has been replaced by the theory of plate tectonics. कॉन्टिनेंटल थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल एल्फ्रेड विंगर ने प्रपोज किया. इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आज की जो कॉन्टिनेंट है वो 7 है, लेकिन जब स्टार्ट की बात थी 20th सेंचुरी की बात थी तब हमारे पास ये जो सिंगल लैंड मैस है वो सिर्फ एक था और उसका नाम क्या था? पेंगिया. फिर वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ होती रही और ये जो पेंगिया है ये मज़ीद टूटता गया और जब इसके पीसेज हुए तो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में ये डिवाइड हुआ. और वो कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? आज के हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. इस थ्योरी को बाद में रिप्लेस किया गया प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के साथ. देयर आर 7 मेजर and several smaller tectonic plates. Major plates: the African plate, Eurasian plate, North American plate, South American plate, Australian plates, Pacific plate, Antarctic plate. Minor plates में कौन कौन सी हैं? Arabian plate, Nazca plate, Iranian plate, Caribbean plate. Move. Page number 3. The fault. Fault are large cracks in the earth crust. They are created at the boundary of tectonic plates by the movement or displacement of rocks in the earth crust. The length of the fault ranges from a few centimeters to hundreds of kilometers. Faults are usually created along the zone of weakness in the crust. Such an area is called fault zone. The intersection of a fault zone with the earth's surface is called a fault line. The continuous movement of tectonic plates produce stress and they jerk, resulting in earthquake. Faults can be horizontal, vertical or inclined at different angle. फॉल्ट ज़मीन की सतह पर दरारें होती हैं और ये दरारें जो हैं चट्टानों की डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती हैं. प्लेट टेक्टोनिक की जो मुसलसल हरकत होती है उससे ज़मीन पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और इस स्ट्रेस की वजह से ज़लज़ले वजूद में आते हैं. टाइप्स ऑफ फॉल्ट की किस्में. फॉल्ट्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट. फॉल्ट को हम क्या करते हैं? उनकी मूवमेंट की बेस की वजह से डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ डिप स्लिप फॉल्ट. डिप स्लिप फॉल्ट आर ऑफ 2 टाइप, द नॉर्मल फॉल्ट एंड द रिवर्स फॉल्ट. डिप स्लिप फॉल्ट में हमारे पास मजीद 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल फॉल्ट एंड द अदर इज़ रिवर्स फॉल्ट. अ नॉर्मल फॉल्ट इज़ क्रिएटेड व्हेन रॉक इन द अर्थ क्रस्ट vertically compress each other. As a result, the moving rock is pushed downward. अब नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है? अर्थ क्रस्ट जो है वो वर्टिकली कंप्रेस होता है जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो क्या करती हैं? डाउनवर्ड मूव करती हैं. A reverse fault is created by the horizontal contraction of the earth crust. अब जो रिवर्स फॉल्ट है उसमें क्या होता है? अर्थ क्रस्ट की हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्शन होती है तो उस सूरत में क्या होता है? पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज पुश अपवर्ड. तो जो क्रस्ट का जो पार्ट है वो ऊपर की साइड मूव करता है. सेकेंड टाइप इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज क्रिएटेड व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर
ये कब कॉज होता है? जब दोनों जो प्लेट टेक्टोनिक स्लाइड करती हैं ओरिजेंटली अलोंग द फॉल्ट लाइन। ओरिजेंटली मीन उफकी हालत में फॉल्ट लाइन के ऊपर स्लाइड करती हैं। द सन एड्रीज fault is the best example of strike slip fault. Oblique slip fault. An oblique slip fault is created where the movement of the crust is simultaneously vertical and horizontal. Oblique slip fault, इस फॉल्ट में क्या होता है कि जो क्रस्ट की जो मूवमेंट है वो वर्टिकली भी होती है, हॉरिजेंटल भी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ द interior of the earth, its different layer, plate tectonics, fault and types of fault. Now it's your home task to make all the possible MCQs from these topic. Jazakillah, fi amanillah.